हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव करने के लिए आपको ये जो थ्योरी में लिखने का जो पार्ट्स है वो आपके सामने है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, और उस आइसोलेटेड सिस्टम को मैं चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम को मैंने ऐसे नंबर ऑफ सेल में क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये ऐसे नंबर ऑफ सेल में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये पहला कंपार्टमेंट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे करते करते चलिए मान लेते हैं कि ये मेरा है ith कंपार्टमेंट है, और यहाँ i+1, और ऐसे करते करते मैंने इसको k कंपार्टमेंट में डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, अब ये जो पहली वाली सेल है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 है, इसमें दूसरी वाली में n2 है, और ऐसे करते करते इस अंत वाली में क्या है, nk है। ठीक है, इसको ऐसे मैंने नाम दे दिया। फिर से एक बार मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट है इसको ऐसे बाहर लिया, और फिर से एक बार इस n1 कंपार्टमेंट को मैंने g1 कंपार्टमेंट में ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको फिर से एक बार n1 कंपार्टमेंट को मैंने g1 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो पहला वाला कंपार्टमेंट है इसमें सिर्फ या जीरो ये खाली रहेगा, या इसमें एक मॉलिक्यूल्स रहेगा ऐसी, और ये हमको बोलता है पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, और इसके लिए आपको एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट फार्मूला आना बहुत जरूरी है, जो कि फार्मूला है जो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है, जो होता है A से C होता है। ठीक है, और यहाँ ऊपर NCNR। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो R यानी कि क्या है, हमारा कंपार्टमेंट है। ठीक है, G1, और N क्या है, हमारे N1, N2, N3 तक। ठीक है, तो ये हमको फार्मूला आना बहुत जरूरी है, इसके बेसिस पर हम आगे बढ़ने वाले। इसका जो फार्मूला अभी ये एक वाले के लिए, दो वाले के लिए, तीन वाले के लिए, सबके लिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे तो आता जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत उसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। इसमें क्या है देखो, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड टू द इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल व्हिच ओबेज पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पे जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रही है, और जो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ठीक है, These पार्टिकल हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन, उनके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास होता है। अगेन ओनली वन पार्टिकल ऑक्युपाई सिंगल सेल। ये जो पहली वाली सेल है, दूसरी वाली सेल है, इसमें क्या है, ओनली वन पार्टिकल ऑक्युपाई रहेगा या वो खाली रहेगी। ठीक है, उसके बाद लेट अस कंसीडर एक आइसोलेटेड सिस्टम है विच एन फर्मिओन्स, फर्मिओन्स का मतलब क्या होता है, जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा हो, ओबे कर रहा हो। ठीक है, उसको फर्मिओन्स बोलेंगे। एंड सिस्टम बी डिवाइडेड इनटू के कंपार्टमेंट्स, के कंपार्टमेंट्स को हमने इस सिस्टम को डिवाइड कर दिया। उसके बाद सच दैट n1, n2, n3, nk विच मीन्स एनर्जी u1, u2, u3, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए u1, सेकंड के लिए u2, थर्ड के लिए u3, और nth के लिए क्या है, uk है। उसके बाद लेट g1, g2, g3, gk बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन कंपार्टमेंट। जैसे कि हमने बोला है कि इस r की जगह पे आप क्या लेंगे, हम वहां g1 लेकर उसको प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, और यह थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट n1, n2, n3, nk इज गिवन बाय। अब इसकी हमको क्या करनी है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लिखनी है। ठीक है, तो मैं थर्मोडायनेमिक, यहां से आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का डेरिवेशन बहुत इजी है। तो देख ले, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1, n2, n3 के लिए क्या होता है। अब यहां देखो, यहां C, यहां n1, यहां आएगा G। n1 कंपार्टमेंट को मैंने, n1 एक कंपार्टमेंट है, उसको G1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए, इनटू दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये C। ठीक है, उसका कंबाइन करना है हमको, और n2 कंपार्टमेंट को मैंने G2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऐसे करते करते ये चलता जाएगा, और अंत वाले के लिए जो n3 जो कंपार्टमेंट था, n के जो कंपार्टमेंट है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया gk में। ठीक है, जीके इंटरवल या कुछ भी बोल दो उसको। ठीक है, तो ये ऐसा फॉर्मूला है।
अब माय डियर फ्रेंड्स देखो, इसको क्या करना है हमको, फिर से एक बार आपको ये भी फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ का अब मैं इसको मिटा के इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक रख देता हूं। अब यहां देखो जो फॉर्मूला है वो है NCR, ठीक है। यह CA है, R का मतलब N1 है और N का मतलब है G1, ठीक है। अब यहां देखो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बस सिंपली ये फॉर्मूला इस वाले पे अप्लाई करना है। तो यहां देखो ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बराबर ये जो W है, W बराबर, अब इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। n ऊपर है तो यह G1 ऊपर है, G1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये r यानी कि n1 फैक्टोरियल इनटू यह क्या है n माइनस r है, तो यह क्या आ जाएगा G1 माइनस n1, G1 माइनस n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सिमिलरली G2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल, यह G2 माइनस n2 फैक्टोरियल, और ये ऐसे चलता रहेगा सामने कहां तक, Gn तक, ठीक है, Gk तक, Gk फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय nk फैक्टोरियल, यह आएगा Gk माइनस nk फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको देखो, जब हम समेशन था हमारे पास, ठीक है, इन दो सब में सम था, तब हम उसको समेशन का साइन यूज करके i बराबर 1 से लेकर k तक करते हैं। लेकिन यहां मुझे मल्टीपल का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं W इज इक्वल टू, इसको पाई सिंबल बोलते हैं, ठीक है। यह i बराबर 1, चलिए मान लिया कि i बराबर 1 से लेकर ये कहां तक चल रहा है, ऐसे k तक चल रहा है, तो समेशन ना लिखते हुए उसकी जगह पे हम क्या सिंपली ये साइन यूज करेंगे। और किसका हमको अब कौन चेंज होता जा रहा है, देखो G1 G2 ये चेंज होता जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा Gi फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे कौन है Ni फैक्टोरियल, उसके बाद Gi माइनस Ni फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सिंपली क्या करेंगे, हम लॉग पुट करेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहां देखो जैसे ही मैं लॉग पुट करूंगा, लॉग पुट करने के बाद ये जो सिंबल है, अब ध्यान से देखना, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है लॉग एडिशन का और लॉग डिवाइडेशन का। जब हमारे पास लॉग में टर्म मल्टीपल में होती है, लॉग के टर्म मल्टीपल में, तब हम उसको ऐड कर देते हैं, और जब टर्म हमारे पास सब्सट्रैक्शन में होती है तब हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली यहां देखो ये जो टर्म है, अब इसको मैंने क्या किया, मल्टीपल में थी, सिमिलरली अगर मैं इसको लॉग लगाऊंगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, समेशन में चेंज हो जाएगी। तो ये जैसे ही हम लॉग पुट करेंगे, ये जो सिंबल है पाई का सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां देखो लॉग W बराबर ये जो सिंबल अब किस में चेंज हो जाएगा, समेशन में चेंज हो जाएगा। i बराबर 1 से लेकर k तक, यह आएगा लॉग यह Gi डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल, यह Gi फैक्टोरियल, यह है Gi माइनस Ni फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे यह लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आगे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेता हूं। जल्दी से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यह देखो, यह लॉग का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लॉग W इज इक्वल टू अब यह समेशन वैसे का वैसा रहेगा, समेशन i बराबर 1 से लेकर k तक। अब यह देखो ये डिवाइडेशन में है, तो इसके इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, यह आएगा लॉग Gi फैक्टोरियल, उसके बाद यह माइनस, यह समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर k तक, यह Ni यह लॉग रह गया, लॉग
एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार देखो, अब यहाँ मल्टीपल में है, दोनों मल्टीपल में है तो इसको हम एडिशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं और ये माइनस उसको अप्लाई होके वो फिर से एक बार क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, log w इज इक्वल टू समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक, यह आएगा log जी आई फैक्टोरियल माइनस समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर k तक, यह आएगा log एन आई, यह आएगा प्लस आता है लेकिन ये माइनस उसको मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस i बराबर 1 से लेकर k तक, यह आएगा log जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। अब सिंपली देखो, इतना आने के बाद हम अप्लाई करेंगे स्टिरलिंग फार्मूला, ठीक है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आगे हम डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहां देखो, बाय यूजिंग स्टिरलिंग फार्मूला, ये फार्मूला हमको क्या बोलता है, ये फार्मूला सिंपली ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई लॉग फंक्शन है और उसमें कोई n टर्म्स है और वो फैक्टोरियल में है, तो अब हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n log n माइनस n, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम ऊपर अप्लाई करेंगे, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 करने के बाद हमको मिलेगा log w बराबर, अब यहां देखो समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक, अब सारे में समेशन है इसलिए मैं समेशन बाहर ले लेता हूं, ठीक है, और सिंप्लिसिटी के लिए। अब यहां देखो, यहां भी स्टिरलिंग फार्मूला अप्लाई होगा, यह कौन सी टर्म है, जी आई पहले आएगी, बिल्कुल पहले आ गई, उसके बाद log जी आई माइनस जी आई, ठीक है, यहां तक। फिर से एक बार यह वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यह माइनस है मेरे पास, पहले आएगा एन आई, उसके बाद आएगा log एन आई, उसके बाद आएगा माइनस एन आई, ठीक है। फिर से एक बार, ये समेशन तो मैंने बाहर ले लिया, यह माइनस उस पर यह सामने आ गया जी आई माइनस एन आई, log जी आई माइनस एन आई, और यह माइनस जी आई माइनस एन आई, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। आप सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो और देखो क्या क्या कैंसिल होता है। यह मैंने लिखा log w बराबर समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक, यह जी आई, यह आएगा log जी आई, यह माइनस जी आई और यह माइनस एन आई और यह log एन आई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एन आई, यह माइनस जी आई माइनस एन आई log जी आई माइनस एन आई, और ये माइनस इसको अप्लाई हो जाएगा तो माइनस जी आई माइनस माइनस प्लस एन आई, ठीक है। अब यह देखो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। अब यह देखो क्या क्या कैंसिल होता है हमारे पास, ये जो जी आई है, अब यह देखो ये प्लस का जी आई होना, यह देखो यहां से प्लस एन आई, यहां से प्लस एन आई कैंसिल हो गया। और एक बात, अब यह देखो मैंने क्या किया है, ये जो माइनस का था, ये माइनस इसको भी सॉरी इसको भी अप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जी आई एज इट इज आएगा, सॉरी यह गलती से हो गया, या माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है और ये माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यह देखो यह भी प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यह प्लस का एन आई, ये प्लस का एन आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जी आई इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, यह क्या किया था मैंने, ये जो माइनस है ये सिंपली इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, बाकी वो जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है वह, ठीक है। अब यह देखो जो भी टर्म्स बची है हमारे पास वो लिख लेते हैं हम, कौन कौन सी टर्म बची है जरा ध्यान से देखना, log w बराबर समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक, यह क्या है, जी आई log जी आई, ठीक है, यह क्या है माइनस एन आई log एन आई, और यह क्या है माइनस जी आई माइनस एन आई log जी आई माइनस एन आई, ठीक है। तो इतना बचा है हमारे पास। अब सिंपली क्या कर देते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जो जी आई है वो कांस्टेंट टर्म है, ये जीरो हो जाएगी, यह प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से एक बार यह प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये
हमको कुछ आंसर देगा और उसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन वी गेट। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद देखो हमको क्या मिलता है। यह है log w विच इज इक्वल टू, यह समेशन मैंने बाहर रखा i इज इक्वल टू 1 से लेकर k तक। अब यह इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो यह 0, यह माइनस। ठीक है, और यह इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो। उसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करने के बाद पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। सो मैं पहला एज इट इज लिख लेता हूं इनटू इस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन ni, और फिर से एक बार ni का डिफरेंशिएशन dni। ठीक है, पहले वाले का डेरिवेटिव कर, पहले वाला एज इट इज रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। अब बाद में प्लस लिख के मैं ये करता हूं, तो ये जो काम है मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यह जगह थोड़ी कम हो रही। log w तो एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज है बराबर। ठीक है, ये समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक। ठीक है, इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस उसके बाद यह प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। पहला एज इट इज log का डेरिवेटिव log ni, और फिर से एक बार dni, यह प्लस फिर से एक बार क्या करूंगा मैं log ni एज इट इज रखूंगा ये, और इसका डिफरेंशिएशन dni। सिमिलरली यहां भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और यहां प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा उसी तरह से। ये जो है पहला एज इट इज लिख लेता हूं मैं gi माइनस ni, और log का डिफरेंशिएशन gi माइनस ni, और फिर से एक बार इस टर्म का जब मैं डिफरेंशिएशन लूंगा, ये जो टर्म है पहली gi वो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस dni। ओके, उसके बाद प्लस करूंगा, क्या करेंगे log वाली टर्म एज इट इज रहेगी log gi माइनस ni, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस dni। समझ रहे हो ना? अब ये एज इट इज रखा मैंने, इसका डिफरेंशिएशन लिया। अब यहां देखो, ये इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है। ठीक है, यहां से देखो, यहां से ni कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, जो भी बचता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बचता है देखो हमारे पास log w विच इज इक्वल टू समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक। यह 0 है, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस dn आएगा। ठीक है, ये वाली इसको भी टर्म को माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का log ni dni बचेगा। ठीक है, सिमिलरली यह क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये एक माइनस बचा था, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस dni। यहां आते ही ये माइनस इसको भी मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं माइनस और ये एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है log gi माइनस ni इंटू dni। ठीक है, अब यहां से देखो ये दोनों क्या, अरे यार ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का और माइनस का जो भी बचता है वो लिख लेंगे हम। क्या बचता है हमारे पास log w विच इज इक्वल टू समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक। यह क्या है माइनस है, log माइनस, अब इसको मैं माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लेता हूं, पहले प्लस वाली टर्म को लिख लेता हूं। ठीक है, log gi माइनस ni, और यह क्या है माइनस log ni, उन दोनों में से dni कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये log का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यह माइनस a माइनस b का, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, इसको क्या लिखूंगा देखो log w इज इक्वल टू समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक। इसको मैं ऐसे लिखूंगा log gi माइनस ni डिवाइडेड बाय ni। ठीक है, और यह क्या है dni, यह बाहर निकाला। अब इसको डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं। तो बस इसको थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करेंगे, जल्दी से फटाफट से आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो।
बस यहाँ तक अब हम आ गए हैं। यहाँ से बहुत ही हमारे जो लास्ट का फॉर्मूला है वहाँ से हम बहुत नज़दीक है वहाँ के। तो यहाँ देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सिंपली जो ये लॉग डब्ल्यू का फॉर्मूला है, ये लॉग जो डब्ल्यू है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। और जब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है तब हम उसको जीरो कंसीडर करते हैं। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट में, यह मैं लिख लेता हूं यहाँ, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट उसमें ये हमारी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम होने पर यानी कि हमारा जो W है मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब D जो W है मैं इसको जीरो कंसिडर कर सकता हूं। और सिमिलरली अब ये इसको यहाँ D लिखना मैं भूल गया था, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे ना हम, D यहाँ log W बराबर ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगी और हमारे पास बचेगा जीरो बराबर समेशन ओवर I बराबर 1 से लेकर K तक क्या है, log GI माइनस NI डिवाइडेड बाय NI इंटू DNI। ठीक है, ये है। और इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक हम पहुंचे थे, आई थिंक 2 दिया था हमने, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब यह देखो, हमको पता है, हम सबको पता है कि इसको जो आइसोलेटेड सिस्टम होती है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं I इजिकल टू 1 से लेकर कहां तक, K तक। और यहाँ NI बरोबर क्या होता है, N होता है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर मुझको उसकी एनर्जी निकालनी है तो ये देखो, ये मेरी जो कौन सी है, N1 एनर्जी लेवल है, उसके लिए एनर्जी कितनी होगी, U1 होगी। उसके बाद मेरी N2 एनर्जी लेवल होगी, उसके लिए एनर्जी U2 होगी। और ऐसे करते करते जब मैं N के एनर्जी लेवल तक जाऊंगा तब उसकी जो एनर्जी होगी वो U के होगी। अब मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एनर्जी को U1 N1 प्लस U2 N2 प्लस सो ऑन UK NK विच इज इक्वल टू U, जो कि कांस्टेंट है एनर्जी। ठीक है, इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, I बराबर 1 से लेकर K तक UI NI विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब सिमिलरली क्या करना है हमको, इस वाले इक्वेशन में इसको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास आता है I बराबर 1 से लेकर K तक, पहला एज इट इज रखूंगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस समेशन ओवर I बराबर 1 से लेकर K तक, दूसरा एज इट इज रखूंगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब माय डियर फ्रेंड्स यहां देखो जरा गौर से, U अगर हमारा कांस्टेंट है और उसमें U अगर कांस्टेंट है तो उसमें होने वाला चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, DU जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। तो बचता क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू 1 से लेकर K तक UI DNI विच इज इक्वल टू 0। अब यह देखो, ये तो कर लिया हमने। अब सिंपली इसको क्या करना है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं। इसको डिफरेंशिएट करूंगा, I बराबर 1 से लेकर K तक, यह हो जाएगा DNI और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस टर्म को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को बीटा से मल्टीप्लाई करो, फिनिश। 0 पहले लिखूंगा, समेशन ओवर I बराबर 1 से लेकर K तक, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया DNI। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 4। सिंपली इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके इसको पहले 0 लिखूंगा, समेशन ओवर I बराबर 1 से लेकर K तक, बीटा से मल्टीप्लाई किया UI DNI। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दूंगा मैं 5। अब सिंपली करना कुछ भी नहीं है, अब बस माइनस करना है। किससे, कौन माइनस करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 में से 4 और 5 को माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को। तो मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूं, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो।
सो देखो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब मैंने वो 3 मिटा दिया है। वो अभी इस साइड को क्या है, 0 थे सारे के सारे, यह 0 में से 0 चला गया तो ये टर्म पूरी 0 ही बन जाएगी। तो यहाँ क्या था, i बराबर 1 से लेकर k तक, यह था log और यह था gi माइनस ni डिवाइडेड बाई ni, ठीक है। ये वाली टर्म, उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, ये वाली टर्म अल्फा वाली, समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक, यह अल्फा dni और यह अल्फा एक dni था, dni माइनस समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक, और यह क्या है, अल्फा dni माइनस समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक, यह बीटा ui dni, ठीक है। अब यहां से देखो, सब में से समय अल्फा i बराबर 1 से लेकर k तक, ये जो टर्म दिखाई दे रही है आपको कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। किस, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और उसके बाद ये dni, उसके बाद ये dni और ये dni कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास बचता है वो 0 इज इक्वल टू समेशन ओवर i बराबर 1 से लेकर k तक। मैंने क्या कॉमन ले लिया, वो समेशन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचता है log gi माइनस ni डिवाइडेड बाई ni, और यह माइनस अल्फा, और यह क्या बचता है, सिर्फ माइनस बीटा ui और बाहर निकाला dni, ठीक है। ये 0 मैं इस तरफ भी लिख सकता हूं। अब यह देखो, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब dni नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब इस वाले ये जो कंडीशन है ये कब ट्रू होगी, ये जो बीच वाला पार्ट है ये जब 0 होगा तब ये कंडीशन 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यह देखो, ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। di डिवाइडेड बाई ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ui विच इज इक्वल टू 0। अब यह गौर से देखना, ये जो निगेटिव वाली टर्म है मैं उस साइड भेज देता हूँ, वो पॉजिटिव हो जाएगी। log gi माइनस ni डिवाइडेड बाई ni विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ey, ठीक है। अब दोनों तरफ एंटी लॉग रख देंगे तो ये लॉग हट जाएगा और e की पावर में वो चला जाएगा। यह gi माइनस ni डिवाइडेड बाई ni विच इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा u, ठीक है। हमको ni निकालना है तो इसको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तब क्या बचता है हमारे पास, ni डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको एक काम कर लेता हूँ पहले ही, ये जो है ni इन दोनों को बांट दे देता हूँ, ठीक है। तो यह gi और यह नीचे बचेगा ni, और यह ni डिवाइडेड बाय ni, इसका मतलब 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू e अल्फा प्लस बीटा ey। अब ये माइनस का उस तरफ चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। सो gi डिवाइडेड बाय ni विच इज इक्वल टू e अल्फा प्लस बीटा ui, यह +1 हो गया। अब यहाँ से हमको ni निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। सिंपली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऊपर आ जाएगा ni, नीचे आ जाएगा gi, और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, तो 1/1 प्लस e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ui। अब ये gi उस तरफ भेज दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ni इज इक्वल टू gi डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ui। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बस आपको यही तक करना है, ये हमारा अंत का डेरिवेशन इज कॉल्ड एज ए लिख दो आप अंत में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।